ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट अलजेब्रा के अंतर्गत। और आज ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे कोसेट के बारे में। क्या होता है कोसेट, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है। आप पहले भी देखे होंगे कि कैंसलेशन लॉ पढ़े थे ग्रुप थ्योरी में। तो क्या था, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और एक राइट कैंसलेशन लॉ था। लेफ्ट साइड से एलिमेंट हटता था तो लेफ्ट, राइट साइड से हटाया जाए तो राइट, है ना। देखिए होता क्या है। लेक्चर नंबर 24। पहले देखते हैं कोसेट होता क्या है। तो कोसेट का दो साइड हो गया, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों मिलकर क्या हुआ, कोसेट कहलाता है। तो इफ एच इज एनी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए बिलोंग टू जी, एच जो है कोई सबसेट लिया गया है किसका, ग्रुप जी का, और ए क्या कर रहा है, बिलोंग टू एलिमेंट क्या है, ए बी एनी एलिमेंट जो बिलोंग टू क्या है, ग्रुप जी। ग्रुप जी में एक ए एलिमेंट लिया गया है ना। तो जितना जो एलिमेंट लेंगे जी से, देन द सेट तैयार हो जाएगा ए एच लेफ्ट साइड। अगर 1 लिया जाए तो 1H, 2 लिया जाए तो 2H, 3 तो 3H है ना। तो कितना होगा, ए एच होगा। फोर और पूरा का पूरा एच जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, एच से। मतलब एच से जितना एलिमेंट उठाया जाए, H1, H2, H3 जो भी, उसका लेफ्ट साइड अगर मल्टीप्लाई किया जाए एच से तो क्या कहलाएगा, उसको लेफ्ट कोसेट क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। एंड द सेट एच ए, राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं ए एलिमेंट जो जी में बिलोंग कर रहा है, जी से कोई एलिमेंट उठाते हैं जी से, और एच के एलिमेंट में अगर यहाँ पर ऐसा कीजिए, गलत लिखा हुआ है एच ए, क्या हुआ एच ए, है ना। ए कोई एलिमेंट उठाया गया जी से, और एच के एलिमेंट के साथ जितना एलिमेंट रहेगा सबके साथ राइट साइड अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड राइट कोसेट। क्या बोलेंगे, राइट कोसेट। इन जनरेटेड बाय किस, ए से, ए से जनरेट किया गया है, इस सब में यही मल्टीप्लाई हुआ सेम टू सेम, इसलिए जनरेटेड बाय ए। अब इसी में कुछ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलिमेंट जी से उठाया जाए और सब सेट को लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट कोसेट, सब सेट के एलिमेंट में राइट साइड में अप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट। कुछ पॉइंट जो है स्पेशल केस जो है इसमें यूज करते हैं हम लोग, है ना, कोसेट जहाँ जहाँ प्रयोग होता है। जैसे चूँकि एच नॉट इक्वल टू 5, एच जो है नॉट इक्वल टू 5 होता है, पहले से मालूम है। तो एच से भी क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 5 होता है। कोई ना कोई तो एलिमेंट इसमें होता है ना, इसलिए क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम लोग अदर पॉइंट भी लेंगे जो जरूरत पड़ेगा हमको न्यूमेरिकल बनाने में और थ्योरी बनाने में, प्रॉपर्टीज लिखने में। तो दूसरा पॉइंट है कि कोई एलिमेंट है ए आईएनटी से रिप्रेजेंट किया गया है ना, कि चूंकि ए ई बराबर ए बराबर ई ए, है ना, इसलिए अगर ए बिलोंग टू एच एच या ए एच जो भी रखिए ना, ए एच, तो क्या होगा, एंड यही एलिमेंट ए बिलोंग टू कितना हुआ, एच ए। दोनों कंडीशन यह है, पहले से कंडीशन मालूम आपको, है ना। तो यह कंडीशन अप्लाई होता है इसमें, है ना, कोसेट के साथ, है ना, कि ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच एच, चाहे बी बिलोंग टू बी एच, आपको जो ले सकते हैं आप, है ना। जो एलिमेंट लीजिएगा वही होगा, एस लीजिएगा तो एस होगा, बी लेंगे तो बी होगा, आप है ना, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट है ए एच जो है एंड एच ए दोनों क्या है, सबसेट है, आर बोथ, दोनों क्या है, सबसेट कहलाएगा किसका, ऑफ जी, ग्रुप जी का दोनों क्या है, सबसेट है। और फिर चौथा पॉइंट लिखिएगा, अगर जी अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन ग्रुप है, जी इज क्या अबेलियन है, देन तब उससे कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट। अगर अबेलियन है तो हम लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट कर सकते हैं। इन दिस केस
इस केस में हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे आगे चल करके ए एच बराबर एच ए फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच। कोई भी एलिमेंट एच से उठाया जाए उसके लेफ्ट साइड में अप्लाई करें या राइट साइड में, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कब? जब अबेलियन है। लेकिन जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जनरल ऐसा नहीं सब के सब ऐसा ही होगा, ये कंडीशन दिया हुआ अबेलियन रहेगा तब होगा, नहीं तो इन जनरल क्या होगा, लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। इन जनरल क्या होता है, ए एच नॉट इक्वल टू एच। जनरल टर्म में ऐसा कंडीशन में नहीं होता, दोनों बराबर आपस में नहीं होता। लेकिन अगर एबेलियन दिया हुआ है तो उसी कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है? जनरल में क्या है, लेफ्ट कोसेट नॉट इक्वल टू राइट कोसेट। कोई कंडीशन दिया है, एबेलियन दिया हुआ है, कोई कंडीशन के तहत इक्वल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि फॉर एडिशन के लेते हैं हम लोग, ये तो मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन के लेते हैं तो क्या होता है, द लेफ्ट कोसेट कितना, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए क्या है, बिलोंग टू जी है ना, सच दैट एच बिलोंग टू if A belong to G then ऐसा बोल सकते हैं ना, लेफ्ट कोसेट। इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट जिस उठाया जाए लेफ्ट साइड में अप्लाई किया गया है ना, किसी साथ, कोई भी एलिमेंट एच के साथ। अगर राइट साइड करेंगे तो क्या होगा, द राइट कोसेट के नाम से जानेंगे, कितना, एच प्लस ए बराबर एच प्लस ए सच डैट जो भी एलिमेंट उठाया जाए सेट क्या होगा, सबके साथ होगा। जैसे H1 H2 H जो भी सेट है, जितना जो सब ग्रुप रहेगा सबके साथ होगा। अब हम लोग लेते हैं सब ग्रुप में जितना एलिमेंट होगा सबके साथ ऐसा करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक लेते हैं हम लोग, और यहाँ उतना तक ही क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोसेट बनता है, कभी कभी क्या होता है इक्वल होता है। तो कहाँ से इक्वल होता है, कहाँ से अनइक्वल होता है, देखिए कुछ एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर सकते हैं कि जनरेटर बाय किस है, इससे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, है ना। एक सेट लेंगे, एक ग्रुप लेंगे, उसका सब ग्रुप लेंगे, और एक एग्जाम्पल से साबित कर देंगे कि डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग है, इक्वल कहाँ से होगा दिखा देंगे आपको ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। एक ही एग्जाम्पल में सब हो जाएगा आपका। लेट जी बी द एडिशन, जी बी द एडिशन एडेटिव कर दीजिए ना, एडेटिव ग्रुप पहले पढ़ चुके हैं। जी बी ए एडेटिव ग्रुप ऑफ किसका, इंटेजर्स तो कितना होगा, जी के मान, जी के मान होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह बढ़ते जाएगा ना इंटेजर। और इसी का हम लोग तैयार कर दे रहे हैं एक सब ग्रुप, है ना। तो अगर जी ग्रुप है तो 2G 3G 4G सब क्या सब ग्रुप होगा, इसका बन सकता है, इसका ना इसी के सब बनेगा। तो इफ H be the subgroup of G obtained on multiplying
मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ जी बाई किस से, थ्री से मल्टीप्लाई किए चाहे 2 से किए, जैसे किए ना, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देन तब कितना होगा, एच बराबर तैयार होगा सब ग्रुप इसका -9 -6 3 से किया गया गुना -3 0 3 6 9, इस तरह एलिमेंट बढ़ेगा आपका। अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन लिखवाते हैं कि ग्रुप में होता है कि एक लिमिट समय तक आपको अलग अलग देगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है ना, आपको रिपीट कर देता है। क्या करता है, रिपीट करता है। तो किस समय तक रिपीट करता है, किस समय तक अलग अलग बनता है, देखिए थोड़ा सा एक लिख लीजिए कि द ग्रुप G is abelian any right coset या left coset, right coset will be equal to the corresponding element लेफ्ट कोसेट। अभी एक कंडीशन बताया था आपको कि एच ए बराबर ए एच, यानी कि एक लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट होगा कब, जब जी अबेलियन होगा, है ना। तो उसी को यही बोला गया कि प्रत्येक एलिमेंट जो क्या होगा उसका इक्वल होगा, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें इक्वल होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोला गया कि द ग्रुप जो है, यहाँ पर रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा इसको हमको, 3 6 9, तो निकालिए। यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग राइट कोसेट, वी हैव 0 बिलोंग टू जी, जीरो एलिमेंट लिए जी से, है ना, इसीलिए एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 0, सब में 0 ऐड करेंगे एच के साथ, तो -9 -6 -3 0 3 6 9। अब किसके लिए, 1 बिलोंग टू जी, 1 बिलोंग टू जी, जो भी एलिमेंट उठाया जाए तो कितना हुआ, एच प्लस 1, एच में क्या करेंगे, सब में 1 जोड़ देंगे, तो -8 -5 -2 0, कितना हो गया, 1 जोड़ा गया है, तो 4 7 10, 3 + 1 4, 6 + 1 9 + 1, इस तरह बढ़ जाएगा ना। एच प्लस 2 2 बिलोंग टू जी के लिए कितना हुआ, एच प्लस 2, जो भी एलिमेंट हुआ जी से उठाएंगे, कितना होगा, सब में 2 जोड़ेंगे तो -7 होगा, 2 जोड़ने पर -4 होगा, 2 जोड़ेंगे तो -1 होगा, 0 5 होगा, 8 होगा, 11 होगा, 2 जोड़ा गया। अब एच प्लस 3 लेते हैं, एच प्लस 3 जो है कितना होगा, 3 जोड़ देंगे -3 जोड़ेंगे यहाँ पर, नहीं 3 जो है -6 आएगा,
-6 यह कितना होगा, 3 अगर जोड़ते हैं कितना, -3 आएगा, 0 6 9 12 है ना, इस तरह बढ़ते जाएगा ना। अब बताइए कि जो यहाँ एलिमेंट लिया गया एच प्लस 3 वो एच के बराबर होगा कि नहीं होगा। -6 यहाँ पर है तो हाँ है, -3 है तो है, 0 है, 3 है, 6 है ना। अगर यहाँ के बीच में 3 आएगा ही आएगा आपका ना, थोड़ा गलती हुआ कि यहाँ पर लिख सकते हैं सब में 3 जोड़ा गया है तो -9 + 3 -6, -6 + 3 -3, 0 + 3 तो यहाँ कितना होगा, 3 होना चाहिए, 3। अब कितना होगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 3 कितना होगा, 9, 9 + 3 कितना होगा, इसके बाद 12 आएगा आपका। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा नंबर में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि नंबर आपका रिपीट कर रहा है, नंबर जो है आपका रिपीट कर रहा है। अब देखिए अब इंटीजर बन रहा है -9, इसमें -6 से पहले -9 आएगा ही, डॉट डॉट दिया हुआ है, -6 है भी, -3 है भी, यहाँ 3 भी है, दोनों के बीच में इंटीजर 0 होगा ही आपका, 6 भी है। इस तरह से देखा जा रहा है कि जो वैल्यू हो रहा है तो किसके किसके बराबर होगा। इसके आगे भी निकाल सकते हैं आप, इसके आगे भी निकालिएगा है ना, तो क्या प्राप्त होगा जानते हैं, 10 एच होगा, चाहे H+1 लिखिए, द राइट कोसेट H+1 यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एच का मान कितना था आपका, एच के मान था -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसमें 3 जोड़ा जाए है ना, तो कहीं ना कहीं तो 0 आपका आएगा ही आएगा। नहीं 3 से मल्टीप्लाई किया था तो मतलब -9 था, -9 -6 -3 0 3 6 9 इतना था। अब और देखिए ध्यान दीजिएगा, -9 + 3 तो -6 ठीक है, -6 + 3 तो 3 -3 ठीक है, -3 + 3 तो यहाँ 0 होगा आपका, यहाँ 0 होगा। सब में 3 जोड़ेंगे, 0 + 3 तो 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 कितना 12, इतना एच के मान था आपका। तो अब किसके बराबर, एच के बराबर आ जा रहा है, एच के बराबर बने, अलग अलग क्यों बना आपका, अलग अलग, यह अलग है आपका है, यह अलग है और यह अलग है, 3 ठो अलग बना। बाकी जो H+3 क्या है वही आ जा रहा है जो पहले था मेरा वापस एलिमेंट। तो लिखेंगे द राइट कोसेट H+1 H+2 अलग अलग है, आर ऑल डिस्टिंक्ट, आर ऑल डिस्टिंक्ट अलग अलग है। लेकिन जैसे हम लोग करेंगे H+3 किसके बराबर है, H के बराबर होगा, और H+4 किसके बराबर होगा, H+1 के बराबर होगा, H+5 H+2 के बराबर होगा है ना, एंड सो ऑन। इस तरह से रिपीट करेगा, क्या करेगा ये रिपीट करेगा। जैसे रिपीट कर गया तो अलग अलग 3 ठो है आपका है ना, 3 ठो है, इसीलिए थ्री डिजिट कितना हो गया, H हो गया, H+1 हो गया और H+2 हो गया, बाकी सब क्या हुआ यही सेम आएगा फिर मेरा।
तो लिख सकते हैं कितना, जी बराबर लिख सकते हैं सबको मिला के एच लिखिए चाहे एच प्लस जीरो, दोनों सेम है, एच यूनियन एच प्लस वन यूनियन एच प्लस टू, सबको मिला देंगे तो फिर क्या है, ग्रुप जी के बराबर ही आएगा, है ना। इसी का हम लोग क्या किए, सबसेट तैयार किए, और जो सबसेट तैयार किए हैं, तो जब सबसेट तैयार किए हैं राइट क्वेश्चन के माध्यम से, है ना, तो यहाँ पर देखा गया कि यह जो है, यह एच प्लस जीरो एच प्लस वन एच प्लस टू, ये डिफरेंट क्या है, और जैसे इसको लिया गया किसके बराबर आ गया, फिर एच प्लस जीरो के बराबर आ गया। जैसे इसको लेंगे हम लोग एच प्लस, देखिए एच के बराबर आ जाएगा, एच के बराबर चाहे एच प्लस जीरो के बराबर आएगा, एच प्लस फोर लेंगे तो फिर एच प्लस वन के बराबर होगा, इसके बराबर आएगा, एच प्लस फाइव लेंगे तो एच प्लस टू के बराबर आ जाएगा, है ना। इस तरह से फिर से मैं वापस रिपीट करेगा, तो हम लोग का बोल सकते हैं कि केवल 3 गो अलग अलग आपका क्वेश्चन तैयार हुआ, राइट क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्रिएट हो गए, बाकी सब क्या है, रिपीट करेगा। हम लोग एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश किए, है ना, कि डिफरेंट कैसे हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे। अब आगे चल के जो भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें भी जरूरत पड़ता है, सब है ना। अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन। पहला प्रॉपर्टीज है, इफ H is a subgroup of G and H belong to, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह अप्लाई होता है ना, देन H बराबर केवल H होगा, चाहे केवल H के मान भी केवल H ही होगा, है ना। कब, जो एलिमेंट जो H है ना, पहले से H क्या है, सब ग्रुप है, और जो स्मॉल h लिया गया वो एलिमेंट है किसका, सब ग्रुप का। जो एलिमेंट जो है लेफ्ट राइट साइड मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या हुआ, H ही कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, वो भी सब ग्रुप ही कहलाएगा, समझ गए। H सब ग्रुप है, वह लेफ्ट मल्टीप्लाई करें चाहे राइट मल्टीप्लाई करें, कोई भी एलिमेंट किसका, वह सब ग्रुप का लेकर के, तो भी क्या कहलाएगा, सब ग्रुप ही कहलाएगा, दोनों इक्वल होगा ना, इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना ही होगा। दूसरा नंबर, एनी टू राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, डिसजॉइंट होगा चाहे आइडेंटिकल होगा। 10 एच ए इंटरसेक्शन एच बी बराबर कितना है, 5, या ये क्या है, डिसजॉइंट, अलग अलग है, अलग अलग रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन जो है 5 के बराबर होगा, कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होगा। चाहे ऐसा लिख लीजिए, एच इंटरसेक्शन बी एच बराबर क्या होगा, 5 होगा, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों में से कोई हो, दोनों क्या हुआ, डिसजॉइंट, मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन होगा इक्वल टू 5 हो जाए, कोई एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो एक की दोनों का आपस में डिसजॉइंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, यह चाहे आइडेंटिकल होगा, यानी कि एच ए बराबर एच बी होगा। दो ही ऑप्शन होगा इसमें, कहता है कि दो को अगर राइट कोसेट लिया जाए या लेफ्ट कोसेट लिया जाए, है ना,
किसका, सब ग्रुप का, तो या तो आइदर डिसजॉइंट होगा या अलग अलग होगा या आइडेंटिकल, दोनों सेम होगा। दोनों क्या हुआ, सेम होगा। दोनों का मीनिंग यही पर ही था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए प्योर मैथमेटिक्स में यही है कि अगर डिफिनेशन याद है, डिफिनेशन आपका क्लियर है विथ एग्जाम्पल, है ना, को न्यूमेरिकली, तो आप प्रॉपर्टीज क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर है तो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है क्लियर, तो थ्योरी को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर सब क्लियर है तो न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक बनेगा ही। न्यूमेरिकल बनता किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल से। तीसरा नंबर, इफ ए एंड बी, ए बी एनी टू एलिमेंट, दो एलिमेंट है किसका, ऑफ ए ग्रुप जी, और एच क्या है, एच एनी, एच बी एनी क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी एनी, इफ ए बी एनी टू एलिमेंट किसका, जी का, ग्रुप जी का, ऑफ ए ग्रुप जी, एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन, तब इसको हम लिख सकते हैं, कोई एलिमेंट आ जाए, ए बिलोंग टू एच बी, ये तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ दोनों कंडीशन को फॉलो करे। कितना हुआ, एच ए बराबर एच बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पर सब यूज करके ही बनाते हैं। एंड ए बिलोंग टू, अगर एच बी है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या राइट था, ये क्या हुआ लेफ्ट होगा, ए एच बराबर बी एच, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। दोनों कंडीशन होता है इसका। चौथा नंबर, इफ ए और बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन, तब क्या होगा, अगर दोनों राइट कोसेट दो को लिया गया है और दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, तभी पॉसिबल होगा जब ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूज करते हैं इसको हम। एंड ए एच बराबर बी एच, ये राइट कोसेट था, क्या है लेफ्ट कोसेट, इसका भी क्या हुआ सेम टू सेम लिख सकते हैं। नहीं तो ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, नहीं तो एक कंडीशन और इसका है, पूरा का अगर इन्वर्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा बी इनवर्स ए, क्योंकि सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो क्या है ग्रुप भी होगा, तो मान यह बिलोंग करेगा तो पूरा का इन्वर्स भी क्या होगा बिलोंग करेगा। जैसे ही हम लोग लिखते हैं दिखेंगे ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, तो ए इनवर्स बी का पूरा का इन्वर्स भी क्या होगा बिलोंग टू एच होगा, और पूरा का इन्वर्स क्या हुआ बी का इन्वर्स, और ए के इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इतना बिलोंग टू एच। देखिए इसी के माध्यम से इसको लेकर चले, इसको ले आए, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, बहुत इजी प्रूफ होता है प्रॉपर्टीज को ना, प्रॉपर्टीज इजी बहुत प्रूफ होता है। तो एग्जाम में डिफिनेशन भी आता है, प्रॉपर्टीज भी आता है, थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है ना, सबको लेके चलना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग पहले से मालूम है कि एच ए बराबर अगर एच बी है तो क्या होता है ए बिलोंग टू एच बी, अभी इसके पहले वाला प्रॉपर्टी में पढ़े थे,
है ना। तो अगर ए बिलोंग टू एच बी है तो एच ए बराबर एच बी होगा। इफ एंड ओनली मतलब क्या, दोनों साइड आप यूज कर सकते हैं। बी इनवर्स ले लेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच बी क्या हुआ, बी इनवर्स। ए बी इनवर्स बिलोंग टू कितना हुआ, एच बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया। तो क्या प्रूफ हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, एक तो प्रूफ करना था ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। कॉन्वर्सली कर सकते हैं इसका, क्योंकि इफ एंड ओनली बोला है तो कॉन्वर्सली प्रूफ करना जो ही पड़ता है। कॉन्वर्सली में क्या होगा, उल्टा चलेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब क्या हुआ, एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए एलिमेंट को ए बी इनवर्स, तो किसके बराबर, एच के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ बी इनवर्स, दोनों तरफ बी ले लेंगे, एच बी, दोनों देखिए इक्वल कैसे होता है, एच ए, इसका मान क्या होता है, आईएनटी होता है, एच बी तो कितना होगा, ए इंटू ई, तो क्या होता है एच ए बराबर एच बी, ये आईएनटी है, ये ई के मान कितना, एक बराबर होगा। तो इतना बराबर इतना प्रूफ कर दिए, यानी कि दोनों कन्वर्सली प्रूफ कर दिए। अगर ये बराबर है तो ये होगा, अगर ये लेके चलेंगे तो ये ले आए हैं ना, कन्वर्सली प्रूफ हो गया। तो इस तरह छोटा छोटा पॉइंट है, अपने से प्रूफ कर सकते हैं देख करके भी। और आज हम समझाने की कोशिश किए क्वोशंट के बारे में, और क्वोशंट क्या बहुत जरूरी पड़ता है, आगे चल के भी बहुत सारे लेक्चर में हम लोग क्वोशंट का यूज करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, है ना। देख अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ।